किसानों, नौजवानों और आज तो खिलाड़ी सारे मंच पर हैं, सबके नेता राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, हमारे बीच में भाई केसी त्यागी जी, राजकुमार सांगवान जी, अशोक यादव जी और हमारे बहुत पुराने दोस्त और अभय वीर जी के फादर भाई अनिल प्रमुख जी, अनिल मंत्री जी, विधायक अजय कुमार जी, कृष्णपाल मलिक जी, इंद्रवीर भाटी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी, युवा लोकदल सारे विधायकगण, युवा लोकदल, महिला लोकदल, छात्र लोकदल और पार्टी के सभी नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं अभयवीर यादव और पार्टी के सभी साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज ये रैली चौधरी चरण सिंह जी की याद दिला रही है, जैसे उनके जमाने में भीड़ इकट्ठा होती थी। आज जयंत चौधरी जी का स्वागत करने आप सब लोग आए हो, मैं आपका बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं और इस आशा के साथ कि आप इसी तरह लोकदल को मजबूत करते रहेंगे। ये धरती चौधरी चरण सिंह जी का कर्म क्षेत्र है। चौधरी साहब ने यहां से राजनीति शुरू की और यहीं से चलकर सारे देश पर कब्जा किया और लाल किले पर खड़ा होकर झंडा फहराने का काम किया। वो इसी जमीन की वजह से उन्होंने किया, वो चौधरी चरण सिंह जी ने करने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी के कामों के बारे में बहुत बात हो सकती है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने, आपको याद होगा पुराने बुजुर्गों को, सन 62 में पंडित नेहरू जी ने एक प्रस्ताव लाए थे नागपुर सम्मेलन में और कहा था उन्होंने कि देश के किसानों को इकट्ठा होकर रूस की तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, उससे देश की पैदावार बढ़ेगी। चौधरी चरण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे केवल, उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ उसी सम्मेलन में बोला और कहा कि पंडित जी, प्रधानमंत्री जी, जब देश के किसानों की जमीन छीन लोगे और उनको एक साथ इकट्ठे होकर उन्हें नौकर के रूप में काम कराओगे तो देश की पैदावार घट जाएगी, देश भुखमरी में चला जाएगा। और कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को माना। अगर आज किसान इस देश में किसान है तो वो चौधरी चरण सिंह की वजह से है, वरना रूस की तर्ज पर आप मजदूर बन जाते। वो प्रक्रिया यहाँ होने जा रही थी। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, जब मैं नौजवानों की बात करता हूं तो नौजवानों के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री मत लगाओ। आज एक बहस चल रही है कि रेल पे भी ड्राइवर लेस ट्रेन चलेगी। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि इस देश के नौजवानों को, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को काम दो। चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि बेरोजगारी से अपराध बढ़ते हैं, अपराध बेरोजगारी की जड़ है, अपराध से बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। और अगर अपराध खत्म करने तो जो महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह कहते थे लघु उद्योग लगाओ, सरकार एमएसएमई पे काम कर रही है, लघु उद्योग लगाए जा रहे हैं। चौधरी साहब कहते थे कपड़ा, जूता, दिया सलाई, हाँ, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब ये हाथ से बने। और आज छोटे लघु उद्योग लग रहे, इससे रोजगार मिटेगा। मैं चौधरी चरण सिंह की बातों का जिक्र करूं तो लंबी बात हो जाएगी, पर दो बातें जरूर चौधरी अजीत सिंह का जिक्र करना चाहूंगा। चौधरी अजीत सिंह जी आपके महबूब नेता स्वर्ग में हैं। आपको याद होगा ये किसानी का क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है। चौधरी अजीत सिंह जब 89 में मिनिस्टर बने थे, उससे पहले अंग्रेजों के जमाने से लेकर उनके समय तक
जितनी चीनें मिले थी उतनी चीनी मिले चौधरी चरण सिंह के वारिस ने एक कलम से उतनी चीनी मिले आपको दे दी। आज गन्ने का मिल मालिक आपके दरवाजे खड़ा है, वरना आप कोऑपरेटिव के नेताओं के बाहर घूमते थे। ये चौधरी अजीत सिंह ने किया। आपको याद नहीं है चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी मदद से नरसिंह राव की सरकार चल रही थी, 20 MP थे हमारे। उन्होंने जब ये प्रस्ताव आ रहा था, मनमोहन सिंह किसानों पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने MPओं को सबको बुलाया, मुझे भी कहा फोन करके कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि किसान बर्बाद होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पास संदूकड़ी नहीं है, इसके पास सेफ नहीं है, इसके कागज चूहे कतर देते हैं, अगर इनकम टैक्स लग गया तो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर इनको लूट लेगा। चौधरी चरण सिंह जी के विरासत को चलाने वाले अजीत सिंह, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरसिंह राव को चिट्ठी लिख रहा हूं और मैं कहता हूं कि अगर इनकम टैक्स किसानों पर लगाया तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा, सरकार गिरा दूंगा। आज तक आप पर इनकम टैक्स नहीं लगा, ये मैं बात कह रहा हूं आपसे। जयंत चौधरी जी ने आपको गन्ने का लोकसभा में नारा दिया था, उन्होंने 400 पार का, उन्होंने 400 पार करा दिया, 400 दिला दिया आपको। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकदल के दबाव से लोकदल के लोग ये बात करते थे। मैं जयंत चौधरी जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दे रहा हूं, और ये केंद्र की सरकार को कि उन्होंने हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जयंत चौधरी जी लगातार आपके लिए चिंतित हैं, लगातार नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको सुनेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी का, अजीत सिंह का साथ दिया था, नौजवानों आज खिलाड़ी सभाएं तय कर लो कि हम उसी तरह जयंत चौधरी का साथ देंगे। एक दिन जयंत चौधरी देश के सबसे बड़े नेता बनेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। सब लोग इकट्ठे होकर जयंत चौधरी के साथ लगो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकतंत्र।